आप देख रहे हैं हकीकत तक न्यूज। करके हमारा 1 नंबर विधानसभा शुरुआत है वाल्मीकि नगर, तो 1 नंबर अगर सही नहीं रहेगा तो फिर दूसरे नंबर पर हम लोग कैसे चर्चा कर सकते हैं। और हमारे विधायक जी भी 1 नंबर है, क्षेत्र भी 1 नंबर ही रहेगा। सर ये बताइए, आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है सर? अभी तो हम लोग चंद्रशेखर बिंद प्रतिमा का निधन हो गया, इसी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आए और कल ही हम लोग आए थे वाल्मीकि नगर में। हमारे माननीय विधायक जी भी रिंकू सिंह जी साथ में है लगातार, और हम लोग के साथ पप्पू सिंह निषाद जी हैं, जेडीयू के नेता, जितेंद्र मंडल जी हैं, राजेश पाल जी हैं, संजय मालाकार जी हैं, और पश्चिम चंपारण के जनता दल के लगभग सभी साथी हम लोग के साथ चल रहे हैं। और अभी जो आगामी लोकसभा चुनाव है 2024 में, इसमें भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से शिकस्त देना है, अपने लोगों को गोलबंद करना है। और पार्टी का कार्यक्रम भी है कि 15 अगस्त से लगातार जो हमारे महादलित के इलाका है वहाँ जाके झंडोत्तोलन करना है, लोगों के बीच संदेश देना है कि सभी को एकजुट रहना है। और भारतीय जनता पार्टी जिसने 9 साल लगातार प्रधानमंत्री रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जितने भी वादे किए और खास करके युवाओं से जो उन्होंने वादा किया था कि हम प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, किसानों को भी आय बढ़ाने का उन्होंने भरोसा दिलाया था, महंगाई रोकने का उन्होंने भरोसा दिलाया था। ये प्रत्येक क्षेत्र में वे पूरी तरह से विफल रहे हैं और उनकी इसी नाकामी को लेकर के हम लोग लोगों से मिल रहे हैं, खास करके जो हमारे पार्टी के साथी हैं उन तक ये बात हम लोग पहुंचा रहे हैं। और अपनी सरकार की जो उपलब्धि है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लगातार बिहार के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। और इस बार जो आप देख रहे हैं कि महागठबंधन जो बिहार के अंदर बना, और उसी महागठबंधन का बृहद रूप हम लोग इंडिया गठबंधन भी मानते हैं, और जिसके तहत पूरे देश में विभिन्न राजनीतिक दल हम लोग के साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पहल का लोगों ने स्वागत किया और 2 मीटिंग हो चुकी है, तीसरी मीटिंग मुंबई में होने वाली है, उसमें और बहुत सारा चीज स्पष्ट हो जाएगा। तो हम लोग इस बात से पूरी तरह आशा रखे हुए हैं कि हम लोग का निश्चित रूप से आने वाला समय में जो गठबंधन बना है पूरे देश लेवल पर इसका अच्छा असर दिख रहा है। और हम लोग तो आशा करते हैं और बिहार के लोग विशेष रूप से इस बात के लिए इंतजार में है कि जिस तरह बिहार को अच्छे से सजाने में, बसाने में और शांतिपूर्ण माहौल बनाने में श्री नीतीश कुमार जी का भूमिका अहम रहा है और उनके द्वारा किया गया है, तो देश का भी नेतृत्व करने का अगर उनको मौका मिलता है, खास करके बिहार के लोग इस बात को इसलिए भी चाह रहे हैं कि उन्होंने देखा है कि कुछ साल पहले तक बिहार में कितना गरीबी था, विकास से कोसों दूर था, हर क्षेत्र में प्रगति हुआ। और लोग 20 साल पहले भी आए हुए थे वाल्मीकि नगर, उस समय का भी वाल्मीकि नगर हम लोग देखे हुए हैं। आज भी हम लोग आए हैं तो देख रहे हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। पिछले लोकसभा में भी हम लोग को इस गांव में भी आने का मौका मिला था। लगातार तेजी से काम हो रहा है और हम लोग आशा करते हैं कि बिहार और तेजी से विकास करेगा। लेकिन कुछ बात हम लोग राजनीतिक रूप से भी चाह रहे हैं, खास करके जो भारतीय जनता पार्टी का जो गरीब गुरबा कहिए, अति पिछड़ा कहिए, दलित कहिए, इसका जो विरोध रहा है उसके अंदर में, उस पर जरूर हम लोग प्रकाश डालेंगे। जो नगर निगम का पिछला चुनाव हुआ उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को न्यायालय में खड़ा करके किस तरह से चुनाव रोकने का काम करती है। लेकिन एक बात तय है कि मुख्यमंत्री जी हमेशा से खास करके दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा के हित में काम करते हैं। और उस समय भी हमारी सरकार ने नगर निगम चुनाव में आरक्षण के साथ चुनाव करवाया। अभी जब जातीय गणना हो रही थी उसमें भी कोर्ट से स्टे लगाने का काम किया, लेकिन अंततः
सरकार का इरादा मजबूत था, उनका पक्ष मजबूत था। इसमें भी हम लोग को सफलता मिला है और जातीय गणना भी अब अंतिम चरण में है। तो ये सारे काम जो गरीबों के हित में सरकार करती है या करना चाह रही है, उसको कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी सीधा नहीं तो पीछे से खड़ा होकर के उसको रोकना चाहती है। और इस बात को एक जो सबसे बड़ी खासियत है, जब हमारे लोग जो भी है चाहे जिस इलाका में, सभी लोग अब इस बात को समझने लगे हैं। और यही कारण है कि हम लोग पूरे भरोसा से कह सकते हैं कि जो आगामी लोकसभा चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश से सफाया होगा। और जो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने का उद्देश्य है हमारे माननीय नेता का, जरूर सफल होगा। और हम लोग देश स्तर पर भी और बिहार से भी भारतीय जनता पार्टी को सफाया करने में कामयाब होंगे। और इसी सब मसले को लेकर के हम लोग आज तो हम लोग हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रहे चंद्रशेखर मीणा जी, इनके यहाँ आए हैं, लेकिन बेतिया में भी हम लोग रुके हैं, वाल्मीकि नगर में भी रुके हैं, बगहा में भी रुके हैं। तो कई जगह हम लोग लोगों से संपर्क करके और लोगों को जो अपनी बात रखना है, लोगों को बीच में जा करके जन जन तक इस सब बात को पहुँचाना है। और सरकार की जो उपलब्धि है उस सभी कामों को लेकर के जनता के बीच में जाना है। यही सब उद्देश्य से हम लोग आए। और इस जिला में तो हम लोग को 5 साल प्रभारी मंत्री के रूप में भी काम करने का अवसर मिला। बहुत सारे लोगों से पहले से ही संपर्क है और पार्टी के सभी साथी हमेशा पूरे सक्रियता से यहाँ काम करते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग को आने वाला समय में भी खास करके हमारे माननीय विधायक रिंकू सिंह जी भी सभी साथियों के बीच सक्रिय होकर के काम करते हैं। तो हम लोग को पूरा भरोसा है कि यहाँ हम लोग को सफलता मिलेगा। बताइए, बहुत से विपक्ष के ऐसे लोग हैं जो पिछले 17 वर्ष में वाल्मीकि नगर में विकास नहीं है, वो माननीय विधायक के सहयोग से 7 साल में पूरा हुआ। रोड, बिजली, सिंचाई की व्यवस्था, इस पर क्या कहेंगे सर? हम लोग भी अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, लेकिन वहाँ का जो काम है उसको व्यक्तिगत रूप से जितना नजदीक से करीब से हम लोग जानते हैं कि क्या समस्या है और किस तरह से उसको पूरा करना है। इसी तरह हमारे रिंकू सिंह जी हैं, अपने क्षेत्र में क्या समस्या है इनको बेहतर पता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विशेष लगाव रहता है इस इलाका से। किसी भी तरह का बड़ा कार्यक्रम का शुरुआत इसी पश्चिम चंपारण से शुरू करते हैं। तो और खास करके हमारा 1 नंबर विधानसभा शुरुआत है वाल्मीकि नगर। तो 1 नंबर अगर सही नहीं रहेगा तो फिर दूसरे नंबर पर हम लोग कैसे चर्चा कर सकते हैं। वाल्मीकि नगर तो हम लोग के नजर में भी और यहाँ के हमारे साथियों के नजर में, जनता के नजर में भी 1 नंबर स्थान रहना चाहिए। और हमारे विधायक जी भी 1 नंबर है तो क्षेत्र भी 1 नंबर ही रहेगा।